तो आइडेंटिटीज, अब बात है आइडेंटिटीज क्या है। तो देखो आइडेंटिटी ऐसी चीज होती है जो हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। आइडेंटिटी आपने 6 7 क्लास में भी पढ़ी होगी। तो वो आइडेंटिटीज का मतलब यही होता है कि जो हमेशा ट्रू हो वो, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज है। तीन तो आप बहुत बेसिकली पढ़ते ही हो, ठीक है। तीन तो सबसे बेसिक है जो पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ाया जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा। इसी के साथ लिखा जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन तो आप हमेशा पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद, ठीक है ना, फोर्थ नंबर पे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली फिफ्थ नंबर पर 10 के साथ होती है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी? अगर नहीं पढ़ी थी तो आपसे याद रखो कि कोट और कोस का जो डिफरेंस है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही टेन और साइन का जो डिफरेंस है स्क्वायर में, सब कुछ याद रखने वाली चीज है। ये तीनों भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ठीक है ना। स्क्वायर वाले डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। ये याद रखना है अभी के लिए, जो प्रैक्टिस करते हैं आपको याद हो जाती है ऑटोमेटिकली। बार बार प्रैक्टिस करो, लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। सिक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी समझने वाला है, अभी समझा भी दूंगा। साइन की पावर फोर थीटा माइनस प्लस कोस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसी तरह से पावर सिक्स में भी है, ठीक है। सेवेंथ नंबर पे साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। क्या किसी ने ये देखा है आज तक? बताइए। कुछ लोगों को लगता होगा हाँ सर हमने देखा है, को लगता होगा नहीं सर हमने तो कभी नहीं देखा। पर मैं आपको बता दूं कि ये और कुछ नहीं, आइडेंटिटी नंबर टू है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। कैसे सर? देखो, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आएगा, वन, ठीक है। और उसी तरह इसके लिए बनाओगे तो सेम चीज यहाँ पर बन जाएगी, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वो रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में बचेगा वन, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने यहाँ लिखी है क्योंकि इनसे मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसा भी होता है, ठीक। तो क्या होता है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं इसकी लेफ्ट साइड में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट। देखो, बेसिक मैथ नाम का जो चैप्टर है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको ऐसी चीजें स्ट्राइक करने लगे जल्दी से जल्दी, है ना। वो चैप्टर होता तो है नहीं 11th में, पर फिर भी पढ़ाया जाता है। क्यों? कि ऐसी चीजें हमें समझ में आने लगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगी, है ना। तो दोनों में मैं करके लिख देता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ बनेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। इसको आप इवेंचुअली क्या लिख सकते हो, प्लस को यहाँ रख दो, माइनस वाले टर्म को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाओ, तो बनेगा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। कोसेक थीटा प्लस
cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को आप इन्वर्स करके साइन चेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस या फिर सम है, अगर सम है तो वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम डिफरेंस है तो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, बस होगा क्या, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसी की तरह वो वाला भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एम्प्लाइज दैट sec theta minus tan theta is equal to 1 upon sec theta plus tan theta। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो पहले से ही हमने कंक्लूड की, जो प्रीवियस आइडेंटिटीज है उन्हीं से बनाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है sec स्क्वायर a माइनस वन इंटू कोट स्क्वायर a। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है तो आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई आइडेंटिटी है क्या? तो क्या आइडेंटिटी है बताइए? ये है, आपके यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिंस सेक स्क्वायर, अच्छा आपको याद मैंने कैसे कराई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, याद ऐसे रखो है ना, थीटा लिख देता हूँ आपका वो ताकि आसान हो जाए। अब बात है, इसने दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, अगर ये इधर आएगा, जैसे इसको यहाँ से माइनस किया, यहाँ से भी माइनस कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 1, देयरफॉर टेन स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए, ये अपना एक्सप्रेशन बन जाएगा। और हमें पता है कि ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएंगे, मैं 10 को ही कोट में लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो आपको क्या करना है, ऐसे मैं आपको बाकी के 7 एक्सप्रेशन दूंगा, आपको उनको क्या करना है, सोल्व करके देखना है क्या वो 1 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्या वो रिड्यूस हो जाते हैं यूनिटी में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक ही है, इसके बाद में पेज लगा दूंगा जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे सारे। ठीक है, सोल्व देम, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं तो आप पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस का एक शीट जो आपने देखा, क्वेश्चन सोल्व करो, कोई दिक्कत आती है तो आगे नेक्स्ट वीडियोस में या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, हाँ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में और क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात आती है किसी एंगल की, है ना। एंगल अभी आपने सीखा कि थीटा जो होता है वो एंगल है, पर होता क्या है हमें पता नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि एंगल क्या होता है। एंगल है अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट है, उसके अराउंड एक, मतलब उस पॉइंट से पास होती है एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को रोटेट कर रहा था, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, किसी दूसरे पॉइंट तक उसको रोटेट करा है। पहला पॉइंट यहाँ था, रोटेट कराकर यहाँ लेकर के आ गया। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ चुका है। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसको दिया गया है ना, इस रोटेशन को ही बोला जाता है एंगल। ठीक है, ये हमें पता होता है, बस हमें समझ नहीं आता। ये पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये अपना लाइन सेगमेंट है। ये देखो, एक चीज और बताता हूँ, पता होती है हमें पर याद नहीं होता। ये है लाइन सेगमेंट, ये है रे, और ये जो दोनों साइड तक इनफाइनाइट तक जाती है उसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, सेगमेंट, रे और लाइन। ठीक है, बस इसको हटा देते हैं, कभी काम आए तो ध्यान रहेगा आपको कि ऐसा कुछ बताया वैसा। ठीक है, ये लाइन जो अपनी
लाइन सेगमेंट, सॉरी रे जो है अपना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो रोटेशन की जरूरत होती है उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब इस एंगल को मेजर कैसे किया जाता है वो चीजें, तो कुछ चीजें देखो यहाँ पे क्या चीजें याद रखने वाली है। सबसे पहली चीज, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, अभी लिख लेते हैं, पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, ठीक है। पहली बार लिख रहा हूँ इसको, इसलिए इतना बड़ा लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अगली बार से लिखा जाएगा ACW, ठीक है। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, कि देखो ऐसा, ये अपना ये इनिशियल पोजीशन, इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ऐसे घूमती है, हमने क्लॉक के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी डायरेक्शन में घुमाया, तो अपना फाइनल पोजीशन इधर आ गया। इस तरह के जो एंगल मेजरमेंट को हम, ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात। सेम चीज अगर अपन बात करें दूसरी एग्जैक्ट अपोजिट, जब रोटेशन कैसा हो अपना, क्लॉक वाइज, तो जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसे होगा सर नेगेटिव, देखो ये इनिशियल पोजीशन है, अगर हम इसको क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाते हैं, ये क्लॉक ऐसे घूमती है टिक 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 टिक, तो ये यहाँ पर आ गई। अब ये क्लॉक के डायरेक्शन में, तो सर इसको कैसे लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। जो भी रोटेशन अमाउंट है उसको साइन नेगेटिव लगा करके लिखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इतना सा था जो हमें एंगल को मेजर करते टाइम ध्यान देनी है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो टोटल 3 सिस्टम है जो हमें गलती से देखने को भी मिल सकते हैं कभी कभार, पर दो सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सर ये कौन सा बवाल है सेक्साडेसिमल सिस्टम, देखो ये सिस्टम वो है जो आपने कई बार सुना होगा पर हमें पता नहीं होता कि उसका नाम ये है डिग्री। डिग्री सुना है, डिग्री है ना, डिग्री सुना होगा। सर वो बीटेक की डिग्री मिलती है ना सर, तो वो वाली डिग्री नहीं है, ये एंगल मेजरमेंट की यूनिट है। जब आप एंगल मेजर करते हो तो डिग्री में यूनिट मेजर करते हो, तो डिग्री यूनिट है। तो डिग्री सिस्टम जो होता है उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर, मैं वो लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देते हैं, व्हेन राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे, ठीक है, उल्टा टी बना करके लिखेंगे अगली बार से। व्हेन राइट एंगल इज डिवाइडेड इन 90 इक्वल पार्ट्स। तो जब ऐसा किया जाता है कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उस सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और उसके जो ईच पार्ट है उसको 1 डिग्री बोलते हैं। मतलब क्या है सर, कि जैसे ये राइट एंगल है सर, ठीक है, इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दो आप, तो जो एक पार्ट होगा ना, वो एक पार्ट, ठीक है, 1/90th पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है बात। डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो मतलब ऐसा है, राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 1 डिग्री। क्लियर है, या लिख सकते हो। सेकंड, सेकंड है ग्रेड सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो सेंटेसिमल सिस्टम। इसको आप ग्रेड भी बोलते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या देखना, ध्यान से दिखेगा, सेंटेसिमल मतलब सेंट, जब यूनिट में 100 का यूज होने लगे तो इसका मतलब सीधा सा है, व्हेन अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इट विल बिकम 1
ग्रेड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 1G, ठीक। डिग्री में 0 पर लगाया था, ठीक है, ओ, ग्रेड में G लगा दिया। और तीसरा बचता है सर्कुलर यानी रेडियन सिस्टम, उसमें अपन C लगाते हैं, ठीक है। थर्ड थर्ड अपना सर्कुलर सिस्टम, इसमें जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है, रेडियन। अब आप लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1C करके लिखते हैं, ये 1 रेडियन है। अब ये होता क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ equals to its radius at the center of the circle। क्या? Angle subtended by an arc at the center of the circle, length equals to its radius, ठीक है। अगर कोई आर्क, देखो क्या मतलब है वो समझते हैं, तभी इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आएगा। जैसे ये सेंटर है किसी सर्कल का, सर्कल ऐसा है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि इस एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे अगर ये जो आर्क है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए, इसकी रेडियस आर के। अगर लेंथ इक्वल हो जाए रेडियस के आर्क की, तो जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 रेडियन, ठीक है बात। तो आप यहाँ लिख सकते हो, देखो एंगल जो होता है ना, एंगल थीटा, उसको आप लिखते हो लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ऐसे आप निकालते हो, ठीक है, एंगल को। ये एंगल मेजर करने का तरीका है, लेंथ को डिवाइड कर दो रेडियस से, ठीक है। अब इसका मतलब है कि थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन व्हेन एल इक्वल्स टू व्हाट, आर, आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है ना, यहां तक हो जाएगा, ऐसा है। तो जैसे आपको तीनों सिस्टम समझ में आते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट और थर्ड सिस्टम है उन दोनों में रिलेशन क्या है आपस में, क्योंकि ग्रेड तो हम यूज करते नहीं है सेकंड वाला, तो फर्स्ट और थर्ड जो काम आते हैं उन तीनों का क्या करना है, उन दोनों का क्या करना है, कैसे रिलेशन उसमें सेट करना है। तो देखो ऐसा है, हम ये समझते हैं कि फर्स्ट वाला जो सिस्टम है डिग्री सिस्टम, उसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री को हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। और जो एक सर्कल होता है वो ऐसे 4 90 डिग्री से मिलकर के बन सकता है, सही बात है। तो हमें क्या करना है, दोनों में रिलेशन बनाना है। जैसे क्या कर सकते हैं अपन, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एल अपॉन आर, लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल 2 पाई आर लेंथ से बन रहा है, और रेडियस कितनी है उसकी, आर। आर से क्या मैं आर कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकते हो सर। इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। क्या बात समझ में आ रही है कि 2 पाई क्या है, लिखा नहीं है पर मतलब वही है कि रेडियन के है। चाहे तो आप 2 से कैंसिल कर दो और ये बन जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। कोई भी एक कॉमन मिस्टेक बहुत करते हैं लोग, जब ये पढ़ लेते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 180 होती है, पाई की वैल्यू 180 लिख दीजिए ना सर। अरे ऐसा नहीं है बेटा, ये यूनिट जो है ना, डिग्री और रेडियन, इनका भी कोई मतलब होता है ना। तो पाई की जो वैल्यू आपने जो पढ़ी है वही होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड सो ऑन।
1415 ऐसा करके आती है ना, वो है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है पाई की। पाई की वैल्यू 180 नहीं है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक चीज जिसके बाद इंपॉर्टेंट है वो नोट लगा के लिख देता हूँ। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको अगर कन्वर्जन करना है इस रिलेशन की हेल्प से, तो आप दो चीजें लिख लो। क्या लिखोगे कि 1 रेडियन होता है किसके इक्वल, 180 डिग्री अपॉन पाई के। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 रेडियन को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन एक्सप्रेशन को। कैसे समझते हैं, देखो ऐसा है, हमें याद है कि डिग्री में जो होता है 180 होता है, रेडियन में होता है पाई। ठीक है, तो जब भी आपको रेडियन से कन्वर्ट करना हो तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? पाई से डिवाइड करोगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है, पाई से डिवाइड करना है। और डिग्री में चाहिए तो 180 आएगा, तो 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर के इसमें बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो 180 से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड। और उल्टा बात किया जाए कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा, पाई अपॉन 180। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो आसान नहीं है, थोड़ा सा अलग लगता है कि उसकी ये सर कैसे हो सकता है ना। कन्वर्ट 3 पाई डिग्री इंटू रेडियन। देखो, इसको देख करके तो लोग सोचेंगे सर ये तो पहले से पाया है, तो पाया हटाने के लिए आपको 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आंसर आएगा सर 180 इंटू 3 कितना होता है, 540। ठीक है, 540 डिग्री आंसर रेडियन आएगा सर, पर ऐसा नहीं है, ये डिग्रीज में है। मैंने क्या कहा था, डिग्री में हटाने के लिए डिग्री से रेडियन में जाना है, हमें रेडियन के लिए पाई लाना है, तो पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको वो करना है। ठीक है, रेडियन में आएगा 3 पाई इंटू 1 डिग्री की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, रेडियन में लाना है ना, तो एक पाई और आ जाएगा डिनोमिनेटर में 180। ठीक है, और ये जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आएगी वो बन जाएगी रेडियन में, जो भी सॉल्यूशन करने से आएगा वो। ठीक है, 60 आपके पास आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 60 रेडियन, ये आपका आंसर है। ठीक है,